students, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the assignment. Assignment के बारे में हम पढ़ने वाले कि assignment में जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग उसको पढ़ेंगे। जो जैसे कि हम लोगों ने मैंने वीडियोस बनाए थे, उसमें जिस बेसिस पे हमने वीडियोस बनाए थे, जितने चैप्टर्स हमने कवर अप किए थे उस बेसिस पे आपके असाइनमेंट आने वाले हैं। वेयर आपके ओनली साइंस में 3 चैप्टर्स आने वाले हैं, दैट इज़ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑफ क्लास 7th का हम असाइनमेंट कर रहे हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम्स। सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आपके, सो बी प्रिपेयर्ड, और उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन जितना भी होगा मैं कवर अप करूँगी, आपको अच्छे से ध्यान से उसको सुनना है एंड देन यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली। नाउ हम स्टार्ट करते हैं साइंस का क्लास 7th का ये असाइनमेंट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन, वो 10 मार्क्स का होगा। देन उसके बाद है आंसर इन 1 वर्ड, आंसर इन 1 सेंटेंस, एंड देन उसके बाद में आपके शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स दैट इज़ डिटेल वाले, एंड डिफरेंस बिटवीन होंगे कुछ। सो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं और आपका एग्जाम्स का जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा। सो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन, आंसर इन 1 वर्ड और आंसर इन 1 सेंटेंस, जितना आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला वाला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके 10 मार्क्स के आने वाले हैं, ओके, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमसीक्यूज। चार ऑप्शंस आएंगे, उनमें से आपको जो करेक्ट लगे वो ऑप्शन आपको टिक करना है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। प्लांट का फूड फैक्ट्री कौन सा, मतलब प्लांट के पार्ट में ऐसा कौन सा पार्ट है जो फूड फैक्ट्री के नाम से कहलाया जाता है, दैट इज लीफ, बिकॉज लीफ प्रिपेयर देयर ओन फूड, और वही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। वेयरएज फोटोसिंथेसिस में भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो सारे रिक्वायरमेंट्स के थ्रू ही वो क्या करते हैं, फूड की प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसे टाइप के जो भी प्रिपरेशन होती है वो कहाँ होती है, लीफ में होती है। इस वजह से लीफ को हम क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर आएगा क्या, लीफ। डैश आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, तो लीव्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लीव्स विच हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड। जिस लीफ में ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो लीफ ग्रीन कलर का दिखाई देता है, और वो ग्रीन कलर का किस वजह से दिखाई देता है और उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, और वो पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर आएगा क्लोरोफिल। तो क्वेश्चन क्या है, लीफ विच हैव ग्रीन पिगमेंट्स। जिस लीफ में ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ऑप्शन आपको ध्यान से देखना है और ऑप्शन टिक बराबर करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ऑर्गेनिज्म मेनली ऑब्टेन इन स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो स्टॉप वाटर में, स्टैग्नेंट मतलब क्या होता है, स्टॉप वाटर में दिखाई देता है या तो फिर हमें मिलते हैं। तो उसमें आएगा हमारा ऑप्शन है दैट इज आल्गे। आल्गे जो है वो भी एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो भी क्या करता है, अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करता है, और ये स्टैग्नेंट मतलब स्टॉप वाटर बॉडीज में ही हमको देखने को मोस्टली मिलते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, आल्गे आएगा। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज। अब इधर इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, जो प्लांट्स इंसेक्ट के ऊपर एज अ फूड सोर्स के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, वैसे टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, इंसेक्ट ईटर प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा हुआ था, दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट या तो फिर कार्निवरस प्लांट। अगर इधर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए है कार्निवरस प्लांट, ऑप्शन बी है इंसेक्टिवोरस प्लांट, एंड ऑप्शन सी है आपका बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी, बिकॉज कार्निवरस भी होते हैं। कार्निवरस मतलब जो दूसरे फ्लैश ईटर एनिमल्स जो रहते हैं वो दूसरे के ऊपर एज अ फ्लैश के लिए ही डिपेंडेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्निवर्स। तो इधर प्लांट के बारे में बोल रहे हैं, तो प्लांट क्या कर रहा है, इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड है फॉर देयर फूड, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टू बी इंसेक्टिवरस या तो फिर कार्निवरस। तो इधर आपका ऑप्शन क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। नन ऑफ दिस का मतलब क्या होता है, नन का मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी।
ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? ये वाला चैप्टर आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन एनिमल्स का है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि लीवर जो है इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड, तो लार्जेस्ट ग्लैंड क्या आएगा इधर? लीवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड। हमने ये भी पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे ऐसे ग्रोथ, एकदम छोटे छोटे आउटग्रोथ रहते हैं इंटेस्टाइन में, इनर वॉल में, उनके अंदर के वॉल में कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन रहती है और उसमें से ही क्या होता है? एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है, मतलब जो फूड एब्जॉर्ब्ड फूड हो गया है वो अब क्या करेगा? ब्लड के साथ में सर्कुलेट होगा, तो देन दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज टू बी इन एसिमिलेशन। और वो जो आउट ग्रोथ है, जो छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। ओके, विली, उसको हम क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं, फिंगर लाइक आउट ग्रोथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, द फीकल मटेरियल इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज डैश। अब हमने ये भी पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पूरा प्रोसेस देखा था, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिजेशन। डिजेशन का मतलब क्या था कि जो भी हमारे फूड मटेरियल्स है, वेस्ट मटेरियल है जो हमारे बॉडी का, वो क्या होता है? हमारे बॉडी में से रिमूव हो जाए थ्रू द एनस, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। तो इधर ऑप्शन क्या आएगा हम आपका? इजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड। अब बाइल जूस जो है वो कौन से सैक में स्टोर रहता है? बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है? लीवर में, और लीवर से कहाँ पे जाकर स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। क्या आएगा इसका आंसर? गॉल ब्लैडर। ब्लैडर मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो आप याद कर सकते हो कि एक सैक या तो फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो क्या आएगा? गॉल ब्लैडर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, सिल्क फाइबर आर मेड अप ऑफ। अब सिल्क फाइबर जो है, सिल्क वॉर्म में जो सिल्क का जो फाइबर होता है, जो सिल्क वॉर्म क्या करते हैं? अपने आप कुकुन बनाते हैं। कुकुन बनाने के वक्त में वो एक फाइबर अपने माउथ में से निकालते हैं, तो वो फाइबर जो है वो किससे बना हुआ है? दैट इज प्रोटीन से बने हुए रहते हैं। वो किससे बने हुए रहते हैं? प्रोटीन से। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। हमने साइकिल, सिल्क वॉर्म का साइकिल पढ़ा था, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द सिल्क वॉर्म इज अ डैश। अब सिल्क वॉर्म क्या है? इट इज अ लार्वा, कैटरपिलर, या तो फिर बोथ ए एंड बी, या नन। क्या आएगा इनमें से? ऑप्शन दोनों आएगा, दैट इज लार्वा एंड कैटरपिलर दोनों ही बोलते हैं, क्योंकि सिल्क वॉर्म का जो स्टेज रहता है उसको हम कैटरपिलर या तो फिर स्टार्टिंग स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो कुकुन बनाते हैं, बटरफ्लाई बनने की जो पोजीशन में वो जब आते हैं तब भी हम उसको क्या बोलते हैं? लार्वा बोलते हैं। तो दैट इज नोन एज टू बी बोथ ए एंड बी। आपका ऑप्शन क्या आएगा? बोथ ए एंड बी, दैट इज लार्वा एंड कैटरपिलर दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, वुल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। अब वुल हमें कौन से एनिमल से मिलते हैं? दैट इज शिप, याक, गोट, या तो फिर और भी बहुत सारे कैमल हैं, और भी बहुत सारे ऐसे, अंगोरा गोट है, अंगोरा कैमल, तो ये सब एनिमल्स हमें क्या मिलते हैं? वुल मिलते हैं। वुल, अब इधर आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है आपका शिप, ऑप्शन बी है याक, ऑप्शन सी है गोट, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो क्या आएगा इनमें से हमारा ऑप्शन? दैट इज ऑल ऑफ दीज। ओके, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, गुड क्वालिटी ऑफ वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच टाइप ऑफ ब्रीड। अब गुड क्वालिटी ऑफ, आपका ये टेबल एक दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, उसमें आप प्रॉपरली देखना, गुड क्वालिटी ऑफ वुल ऐसा कुछ होगा, तो वो दैट इज गुड क्वालिटी ऑफ वुल हमें कहाँ से मिलते हैं? कौन से टाइप के ब्रीड में से? कौन से टाइप के? हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी पढ़ा था कि ब्रीड क्या होता है। एक स्पीसीज जो रहता है उसकी हम क्या बोलते हैं? उसकी एक स्पेसिफिक एक क्या होता है? एक जाति बोल दो तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रीड। एनिमल्स में हम उसको क्या बोलते हैं? ब्रीड। तो दैट ब्रीड, वो गुड क्वालिटी ऑफ जो वुल हमें कौन से ब्रीड से ऑब्टेन होगा? ऑप्शन में से आपको चूज करना है, दैट इज ऑप्शन ए है मारवाड़ी, ऑप्शन बी है लोही, ऑप्शन सी है नली, एंड ऑप्शन डी है पतनवाली, पतनवाड़ी। ओके, तो इनमें से हमारा ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, दैट इज लोही। ऑप्शन बी आएगा लोही। ओके, गुड क्वालिटी ऑफ वुल जो है हमें किससे मिलता है? लोही से मिलता है। लोही जो
ब्रीड है शीप जो है उससे हमें क्या मिलेगा, गुड क्वालिटी ऑफ वुल मिलेगा। नाउ आंसर इन वन वर्ड, आंसर इन वन वर्ड में हम, यह आपका है 6 मार्क्स का आंसर इन वन वर्ड, वन वर्ड, ओके 6 मार्क्स के हैं। Now, क्वेश्चन नंबर 1 है विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट के अंदर जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने की कैपेबिलिटी रखता है। तो क्या आएगा, स्टोमेटा। हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था कि स्टोमेटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाने देता है और जो भी ऑक्सीजन है उसको बाहर रिमूव करने के लिए, तो फिर बाहर एनवायरमेंट में जाने के लिए हेल्पफुल है। और स्टोमेटा के भी प्रोसेस हमने देखा था, वो क्लोज रहता है। जब भी अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड लेना रहता है तो वो क्या कर लेता है, अपने आप को ओपन कर लेता है। स्टोमेटा की ओपनिंग, टाइनी पोर ओपनिंग जो जिसे हम बोलते हैं उसी का नाम, उस वही क्या आएगा, स्टोमेटा आएगा। स्टोमेटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से अंदर ले जाने के लिए मदद करता है प्लांट में फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अ पैरासाइटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। तो ऐसा प्लांट का नाम बताओ जो पैरासाइटिक हो, येलो कलर का हो और बहुत ज़्यादा स्लेंडर भी हो, ट्यूब, उसकी जो स्टेम है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे पतली पतली ऐसी लाइंस होती है उसके स्टेम में। तो क्या आएगा हमारा इसमें, कैस्केटा। हमने एक ही पढ़ा हुआ है, दैट इज कैस्केटा। पैरासाइटिक प्लांट आएगा तो कैस्केटा लिखना है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। तो इधर पिगमेंट दैट इज जो सोलर एनर्जी है, फोटोसिंथेसिस में जो रिक्वायर्ड सोलर एनर्जी रहता है वो कौन कैप्चर करता है, कौन ट्रैप करता है प्लांट के बॉडी में, तो वो क्या आएगा, क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है जो स्टोमेटा के अंदर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, उसको कैप्चर करेगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट, ये सोलर एनर्जी पिगमेंट जो हम बोलेंगे, सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फ्रॉम विच पार्ट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस। डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से चालू होता है, माउथ से, सिंपल। तो इधर आपका आएगा माउथ, या तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, होल बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी लिखना है, बक्कल कैविटी में सारे आ जाते हैं, माउथ आ जाएगा आपका, टीथ आ जाएगा, टंग आ जाएगा, तो बक्कल कैविटी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज नोन एज। अब प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, जो हम फूड इनटेक करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। हमने 5 पढ़े थे, इंजेशन के बाद में डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस जो रहते हैं फूड के वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में, देन इट इज नोन एज टू बी इन डाइजेशन। डाइजेशन के बाद में क्या आता है हमारा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो फूड जो डाइजेस्ट हो गया है, अब्जॉर्ब्ड हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, वो विली के थ्रू ब्लड में सर्कुलेट होगा, तो दैट इज नोन एज टू बी इन एसिमिलेशन। और लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाते जाते जो अनवांटेड वेस्ट जो हमारे बॉडी में से रिमूव होने की बारी आती है, उससे जस्ट पहले क्या होता है, वाटर और मिनरल्स जो रहते हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। वो अब्जॉर्ब होंगे, जितना रिक्वायर्ड वाटर एंड मिनरल्स होगा उस फूड में से बचा कुचा होगा वो हम क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, दैट इज अब्जॉर्ब्ड कर लेगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज टू बी इन एब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद जो अनवांटेड प्रोडक्ट है हमारे बॉडी में वो रिमूव हो जाएंगे हमारे बॉडी में से थ्रू द एनस, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन, तो इधर क्या आएगा, इंजेशन क्या होता है, जो हम फूड को इनटेक करें, इनटेक से इंजेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द जूस डाइजेस्ट द फैट मॉलिक्यूल इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए मदद करता है, दैट इज बाइल जूस। बाइल जूस इज रिक्वायर्ड।
हमने पढ़े हुए हैं, बाइल जूस के बारे में पढ़ा था, देन पेनक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ा था, डाइजेस्टिव जूस के बारे में पढ़ा था। डाइजेस्टिव जूस में HCl के बारे में, HCl क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उसको किल करने के लिए मदद करता है। बाइल जूस क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है, दैट इज फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है। और पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल है, फैट्स को भी कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल है, कार्बोहाइड्रेट्स को भी कन्वर्जन करने के लिए हेल्पफुल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी। हमने मलबेरी लीफ के बारे में पढ़ा था। जब सिल्क वॉर्म जो रहते हैं क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म की जो लाइफ साइकिल होती है उनको फीड करवाया जाता है लीफ, उसका नाम क्या था, मलबेरी। तो उस मलबेरी का साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक टर्म क्या है, तो दैट इज मोरस एल्ब, मोरस एल्ब, एल्बा, ओके, मोरस एल्बा। और जब भी कभी आप साइंटिफिक नेम लिखो, कोई साइंटिफिक टर्म लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अंडरलाइन का आपको मार्क्स मिलेगा, अगर अंडरलाइन नहीं किया होगा तो आई विल कट द मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज गिवन एज अ फूड टू द सिल्क वॉर्म। अभी जस्ट मैंने बताया सिल्क वॉर्म को हम खाने के लिए, फीड करने के लिए क्या देते हैं, कौन सा लीफ देते हैं, दैट इज मलबेरी लीफ, ओके, इट इज़ वेरी इजी, mulberry leaf. So here you can cover up 6 marks and here you can cover up 10 marks. Now answer in one sentence. Answer in one sentence में भी answer in one sentence आपके कितने marks के आने वाले हैं, that is also a 10 marks. Each carries 1 mark, 2 marks. Okay? Answer in one sentence 10 marks के हैं। Question number 1 है आपका, नेम सम एनिमल्स फ्रॉम विच वी कैन yield वुल। ऐसे कुछ कुछ एनिमल्स के नाम बताने जिससे हम हमें क्या मिल सकता है, वुल मिल सकता है। तो क्या क्या आएगा, शीप, याक, गोट, कैमल, ये सब लिख सकते हो। तो दैट इज, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट इज मेड फ्रॉम द कश्मीरी गोट वुल। कश्मीरी गोट से जो हमें वुल प्रोवाइड होता है, वुल मिलते हैं, उससे हम क्या बनाते हैं, दैट इज पश्मीना शॉल। क्या बनाया जाता है उससे, पश्मीना शॉल। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, पर आपको असाइनमेंट में सेंटेंस में दिया है, यू हैव टू राइट इट लाइक दैट ओनली, पश्मीना शॉल्स, ओके। बट जो स्पेलिंग है वो करेक्ट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस है वो करेक्ट होना चाहिए, बाकी तो आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द स्टेज ऑफ सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के स्टेज बताना है। सेरीकल्चर मतलब क्या होता है, लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं, जिसमें हमें क्या मिलता है, सिल्क फाइबर प्रोवाइड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कितने स्टेजेस हैं सिल्क सेरीकल्चर के, दैट इज 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला वाला स्टेज है एग, सेकेंड है लार्वा, थर्ड प्यूपा एंड फोर्थ वन इज अडल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन नेचुरल फाइबर्स। अब नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। You can score good marks in these. Okay, simple है, 1 वर्ड के ही आंसर्स हैं। Now question number 5 है, name the mode of nutrition in plants. Name the mode of nutrition in plants. There are 2 types of modes. कितने टाइप्स के मोड है, 2 टाइप के मोड है। न्यूट्रिशन मतलब फूड इंटेक करने का तरीका कितने टाइप का है, 2 टाइप्स का है। कौन सा है, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड heterotrophic, okay. Now question number 6, what are the requirements of photosynthesis. photosynthesis करने के लिए जो प्रोसेस है उसमें कौन से चीज़ें चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है उसकी। सबसे पहला तो है सनलाइट, सनलाइट की नेसेसिटी होती है, देन ओनली द प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। सनलाइट, दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड,
And third, water and minerals. By these only plant can prepare their food. So these are the requirements of the photosynthesis. Now question number 7. स्टेट द फंक्शन ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम. फ्लोएम एंड जाइलम के बारे में भी हमने पढ़ा था, उसका आपको फंक्शन बताना है. फ्लोएम का क्या फंक्शन है, जाइलम का क्या फंक्शन है. मेजर फंक्शन क्या होता है फ्लोएम का, दैट दे प्रिपेयर देयर दैट जो फूड प्रिपेयर किया गया है लीफ ने, वो फूड को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे थ्रू आउट द प्लांट बॉडी. उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा पूरे बॉडी में, और वो कौन से वेसल के थ्रू होगा, दैट इज फ्लोएम के थ्रू. जैसे कि वाटर जो सप्लाई होता है वो किसके थ्रू होता है, आपके घर पे पाइप्स लगे हुए हैं तो पाइप के थ्रू ही वाटर आता है. तो सेम फ्लोएम जो है वो क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. जो लीफ ने फूड प्रिपेयर किया है वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम अपवर्ड टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड टू द अपवर्ड डायरेक्शन. वो दोनों डायरेक्शन में वो मूव करता है. वेयर जाइलम का क्या काम रहता है, वो वाटर और मिनरल जो रहता है सॉइल में से वो क्या करेगा, वो लीफ तक पहुंचाएगा और वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट के बॉडीज तक वो पहुंचाएगा. तो फंक्शन क्या है फ्लोएम का, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स फ्रॉम लीफ टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लीफ से लेकर पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ट्रांसपोर्ट कराएगा फूड को. देन किसका फंक्शन है, ये फ्लोएम का फंक्शन है. नाउ जाइलम का क्या है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू द लीफ एंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, Which bacteria is present in the legumes of the root? लेग्यूम्स ऑफ द रूट हमने पढ़ा था जब हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा था. जो नाइट्रोजन है, एयर में जो नाइट्रोजन रहता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रूट में क्या होते हैं, गांठें प्रेजेंट होते हैं, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, दैट इज एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है. उस बैक्टीरिया का नाम आपको बताना है और वही उसका फंक्शन क्या रहता है. नाइट्रोजन जो रहता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो रहता है, उसको सॉल्युबल फॉर्म में उसको डिफ्रेंशिएट करना, दैट इज उसको ब्रेक डाउन करना सिंपल फॉर्म में नाइट्रोजन, ताकि क्या कर सके, प्लांट जो है वो नाइट्रोजन यूज करके फूड का प्रिपरेशन कर सके. तो इधर कौन सा बैक्टीरिया है, दैट इज राइजोबियम. साइंटिफिक टर्म देन अंडरलाइन. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. नेम द पार्ट दैट आर इन्वॉल्व इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट इन्वॉल्व है, यू नो वेरी वेल, दैट इज बकल कैविटी. सबसे पहले तो आएगा बकल कैविटी, के बाद में क्या आता है, ईसोफेगस. ईसोफेगस को हम दूसरा क्या नाम से बुलाते हैं, फूड पाइप. तो फूड पाइप भी लिख सकते हो. फूड पाइप के बाद में स्टमक, जहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है. देन उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम में स्टोर थोड़ी देर होता है, एंड देन एनस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. State the process involved in the digestive system. We have done. Now question number 11 है आपका, state the function of pancreatic juice. pancreatic juice का आपको function बताना है. pancreatic juice का क्या function है, तो 1 word के आंसर है, you can score very well. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, स्टेट द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. प्रोसेसेस के नाम बताने हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से प्रोसेस है, मैं स्टार्टिंग से आपको बताती आ रही हूँ. दैट इज 5 टाइप के प्रोसेसेस आते हैं. दैट इज इंजेशन, देन डाइजेशन, देन उसके बाद में क्या आता है, एसिमिलेशन, देन उसके बाद में एब्जॉर्प्शन, एंड देन उसके बाद में इजेशन. ओके, हियर यू कैन स्कोर 2 more marks. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट द फंक्शन ऑफ पेनक्रेटिक जूस. पेनक्रेटिक जूस का क्या फंक्शन है, दैट इट ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स
डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट का इनटू अ सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होते हैं हमारे, ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में। फैट किस में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा। तो दैट ऑल द कन्वर्जन, जो कन्वर्जन लेते हैं तो उसमें कौन से जूस की रिक्वायरमेंट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट इज पेनक्रियाटिक जूस की रिक्वायरमेंट होती है। तो फंक्शन हमें पता चल गया कि पेनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है, वो क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, दैट इज स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा किसको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये। नेम द कंपार्टमेंट प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ द रूमिनेंट। रूमिनेंट्स मतलब क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स क्या करते हैं, ओनली प्लांट के ऊपर या तो फिर ग्रास के ऊपर, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। दैट इज जैसे काउ, बफेलो, गोट, शिप, ये सब क्या करते हैं, दे आर हॉर्बीवर्स एनिमल्स। तो हॉर्बीवर्स एनिमल्स के स्टमक का रूमिनेंट आपको बताना है। इसमें भी हमने पढ़ा हुआ था कि कितने पार्ट्स हैं उनमें, स्टमक में, उनमें भी 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक जगह पे क्या होता है, रूमिनेंट में, र्यूमन में क्या होता है, वो जो सेल्यूलोज फॉर्म ऑफ ग्रास में जो प्रेजेंट रहता है वो किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो कंपार्टमेंट बताने हैं, पार्ट्स बताने हैं, उनमें जो स्टमक के कितने पार्ट्स है वो बताने हैं। तो वेरेज कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कौन से हैं, फर्स्ट है र्यूमन, सेकेंड है रेटिक्यूलम, थर्ड है ओमासम एंड फोर्थ है एबोमासम। ओके, here we have completed till the answer in one sentence. In next video we will be discussing about the difference between short answers and that is details. Okay.